सभी को जय मसीह की। हम आपका सभी लोगों का हम यहाँ स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे, हमारी न्यू लाइफ फेलोशिप कलीसिया में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया। सुबह के सुंदर समय के लिए हम प्रभु को बहुतायत से धन्यवाद देंगे। और हमें खुशी है कि आप सभी हमारे साथ जुड़ते और परमेश्वर के साथ हमारी आराधना करने में एक कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ हम बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि संगति, पौलुस ने कहा है कि संगति को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं को बनाया है। धन्यवाद करेंगे और हम लोग आइए हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम परमेश्वर के उस स्तुति और आराधना की बातों में जाएंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा आप सप्ताह भर प्रभु जी हम सबों को प्रभु जो आपने संभाला, यीशु बहुतायत से धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। मेरे खुदा आप तो दयालु है मेरे परमेश्वर, जो सदा अपने सुरक्षा के बाड़े में तू हमें ढांपे रखता है मेरे खुदा बाप। प्रभु जी भलाई कितना भी लॉकडाउन क्यों ना हो प्रभु, लेकिन प्रभु हम भला ही दूर क्यों ना हो प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर आपने हमें सभी को मनों से प्रभु जी जोड़ के रखा है मेरे खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए मेरे प्रभु जी, जो लोग प्रभु इस वक्त हमसे जुड़ने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक के हृदयों को, हर एक के मनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते, हर एक पवित्र आत्मा से भरकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ उस परमेश्वर की महिमा करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु। सारी चीजें आप अपने हाथों में लेकर संभालिए। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करिए। पवित्र आत्मा आपका बहुतायत से धन्यवाद करते इन सारी विनतियों को नासरी यीशु के नाम में मांगते, सुन और दया के साथ ग्रहण कीजिए खुदा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक गीत के साथ परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करेंगे। हम गाएंगे यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम उद्धार पाते हैं, क्योंकि यीशु का एक ही नाम यही दिया गया। हमारी बाइबल हमें बताती है कि केवल एक ही नाम दिया गया है जिससे हम लोग उद्धार को पा सकते हैं। और क्योंकि उसी ने हमारे लिए लहू बहाया और किसी ने हमारे लिए लहू नहीं बहाया, उस पाप को चुकाया नहीं है। धन्यवाद करेंगे। इस गीत के साथ हम उसकी महिमा को करेंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु
साथ उसकी महिमा को करेंगे। हम गाएंगे, घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। प्रभु यीशु हमारा इतना प्यारा है कि वो हमारे लिए दीपक बन के आया। वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। हम लोग अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर एक उजाला बनकर हमारे लिए आया और हमें भी उसने उजाले में लाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक पृथ्वी के क्या है, हम नमक है, पृथ्वी के हम ज्योति है, और हमें उसी उजियाले की तरह चमकना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक उजियाला का एक ये दिया है, बाइबल में हमें बताया गया है, और हम इन बातों को भी वहां पर पढ़ते हैं, और हमारा परमेश्वर खुद एक उजियाला है। हालेलुया। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा जवान, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। मेरे लिए घायल हुआ यीशु मेरा जवान। रात में दिन में भी मुझको तो संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तो संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। मेरे लिए कुर्बान हुआ यीशु मेरा जवान। रात में दिन में भी मुझको तो संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तो संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा जवान, रात में दिन में भी मुझको तो संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तो संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तो संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तो संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ।
पिता प्रभु, हम लोग प्रभु जी, हम अपने जीवन से प्रभु जी केवल और केवल प्रभु जी तुझे प्रभु हमारे अपने चाल चलन के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा को कर सकते प्रभु। हम प्रभु तेरी आराधना को कर सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं मेरे पिता प्रभु जी कि हमारे जीवन में प्रभु हम नहीं प्रभु, लेकिन तू बढ़ता जाए मेरे पिता प्रभु, हम घट जाए मेरे परमेश्वर पिता, चाहे वो किसी भी रीति से क्यों ना हो प्रभु। महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमारे जीवनों से प्रभु तुझे मिल नहीं पाए मेरे प्रभु यीशु। प्रभु जी हमने सारी बातों को किया प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी तू इतना महान है मेरे परमेश्वर कि तूने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया प्रभु। हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं प्रभु जी, लिखने के लिए भी प्रभु जी कागज कम पड़ जाते प्रभु, लेकिन केवल प्रभु जी हम महिमा है प्रभु, हम आराधना प्रभु हर एक जीवन से प्रभु हम तुझे दे सकते यीशु। हालेलुया यीशु, धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं,
राजा। ओ मेरे मसीहा, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज प्रभु जी तू हमारे साथ है प्रभु। तू स्वर्ग भी चला गया मेरे खुदावंद, लेकिन प्रभु तूने अपनी पवित्र आत्मा की बातों को, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया प्रभु जी। धन्यवाद पिता, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर की हम जय जयकार करते हैं यीशु। हालेलुया जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु धन्यवाद यीशु राजा। तारक नाम, जय जय नाम, वही जय प्रभु जी हमारे सबों के जीवन में काम हो मेरे पिता प्रभु जी। ओ यीशु धन्यवाद पिता, वो सारी चीज प्रभु तूने अपने हाथों में लेकर चलाई मेरे राजा। धन्यवाद करते हर एक के हृदयों को प्रभु जी आज की सुबह मेरे पिता, हर एक हृदयों को प्रभु जी तू खोल ले मेरे पिता, उनके मनों को प्रभु जी तू खोल दे मेरे पिता, उनके कानों को तू खोल प्रभु, ताकि तेरी व्यवस्था की प्रभु, तेरे पवित्र वचनों की उन अद्भुत बातों को देखे यीशु। हर एक के हृदयों को प्रभु तू खोल दे मेरे राजा।
सारे शब्द प्रभु तूने कहे हैं प्रभु, हर एक के हृदयों में वो वचन को काम करे प्रभु। धन्यवाद हो पिता, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु। सारी बातें तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और उसने हम सभी को इस समय में अपने अनुग्रह के द्वारा हमें भला चंगा रखा और उसके महिमा करने के लिए उसने हमें मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम प्रभु के वचनों में हम अपने आप को बढ़ाएं, प्रभु के बातों को सीखें, उसके सच्चाई को जानें, उसके हर एक उन बातों को हम स्मरण रखें जिसके द्वारा उसने हमसे जो परमेश्वर पिता का हमें उद्धार देने का वायदा है, जो अनंत काल के जीवन का वायदा है, उसको हम अपने जीवन में अच्छी रीति से समझ सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में खुलता है, जब हमारे जीवन में प्रकट होता है, तो उसके द्वारा हमें प्रकाश मिलता है, ताकि उस प्रकाश का इस्तेमाल हम अंधकार के इस समय में हम उसका इस्तेमाल करें और उस अंधकार से हम अपने आप को उस प्रकाश के द्वारा हम प्रज्वलित करें, उस प्रकाश को, ताकि हम लोग अपने परमेश्वर को महिमा दे सकें। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में वह आया तो उसने जो पिता की योजना थी, जो पिता की इच्छा थी, उस इच्छा को उसने अपने जीवन के द्वारा पूर्ण किया। लेकिन हम उसके पहले परमेश्वर के द्वारा एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने भेजा था, यूहन्ना के विषय में हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा ताकि वह परमेश्वर के उस राज्य के लिए एक वातावरण को बनाए। क्योंकि बाइबल बोलती है कि वह सारे उन रुकावटों से वह प्रभु के लिए एक अच्छे मार्ग को तैयार करेगा। और इसलिए जब वह इस संसार में आया तो उसने जो परमेश्वर की इच्छा थी कि हर मनुष्य परमेश्वर के पास में आए, और उसके पास में आने के लिए उसके पास में एक कंडीशन था कि वह अपना मन फिराना है, अपने पश्चाताप को करना है। इस मन फिराने के बारे में हम लोग कई बार गंभीर नहीं रहते, कई बार हम लोग जागरूक नहीं रहते कि मन फिराने का बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने यूहन्ना को इस संसार में भेजा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के पहले 2 वचन में उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, जो परमेश्वर के द्वारा इस संसार में भेजा गया था। उस व्यक्ति के विषय में यहाँ पे लिखा है कि वह बपतिस्मा देने वाला था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो बोलता है कि जिसने मुझे भेजा है वही उसी ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए बताया। और इसलिए ये जो बपतिस्मा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन इस बपतिस्मा के पहले हमें मन फिराना था और पश्चाताप करना था। अपने मनों को फिरा के पश्चाताप करना था। और इसलिए यहाँ पर उसको स्पष्ट रूप से दूसरे वचन में लिखा है कि हमें मन फिराना इसलिए था क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मेरे प्रियो, जब तक
प्रभु बोलता है कि तुम अपने मन को नहीं फिराओगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यूहन्ना जो था उसके विषय में लिखा है कि वह मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करता था। वह खाली बपतिस्मा नहीं था, लेकिन मन फिराने का, अपने जीवन में उन बातों को स्वीकार करने का कि मैं परमेश्वर के मार्ग में या परमेश्वर के बातों में नहीं चल रहा था और मुझे परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे चले। हमने पिछले समय देखा था कि प्रभु बोलता है कि तुम मेरी व्यवस्था के बताए हुए बातों पे चलिए, मेरे आज्ञाओं का पालन कीजिए, तो मैं तुम्हें अपनी नीच प्रजा करके चुनूंगा। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर विश्वासियों ने इस बातों को समझने की ज़रूरी है कि मन फिराव यानी क्या। परमेश्वर का जन उस यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा कि मन फिराव, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो जब वह ये प्रचार करने लगा तो बाइबल बताती है कि जो लोग यरूशलेम यहूदिया में थे वे सारे लोग उसके पास निकल के आए, और जब वे लोग निकल के आए तो उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया, और जब उन्होंने पापों को स्वीकार किया तब उनको उस स्थान में बपतिस्मा दिया गया। परमेश्वर चाहता था कि हर व्यक्ति अपने मन को फिराए, अपने पापों से तौबा करे। हम लोग कई बार प्रभु के पास तो आ जाते हैं, लेकिन पूर्ण रीति से अपने मनों को हम बदलाते नहीं, अपने पापों का हम लोग अंगीकार नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि हमें मन फिराना है, पश्चाताप करना है, ताकि हम परमेश्वर के उस बपतिस्मा को ले सके। तो यूहन्ना इस प्रचार को इसलिए कर रहा था कि लोग पापों से छुटकारा पाए और परमेश्वर के मार्गों में चले। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो कि मैं और आप जब परमेश्वर के उस इच्छा को हम लोग सम्मान देते, इच्छा को हम लोग आदर देते, तब हम लोग परमेश्वर के उस राज्य में सम्मिलित हो जाते हैं। और यहाँ पर जब शास्त्री और फरीसी आए, उस 3 अध्याय में लिखा है 7वें वचनों में, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा, ये वे लोग हैं जो लोग परमेश्वर के बातों को जानने वाले लोग थे, ये परमेश्वर की बातों को समझने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने भी अपने जीवन में उन बातों को समझा होगा और इसलिए वह यूहन्ना के पास में है। तो यूहन्ना उनको बोलता है कि ये साहब के बच्चों, इन लोगों के मनों के विषय में प्रभु यीशु मसीह भी बोलता है कि इनके मन कैसे रहते हैं, इनके मन परमेश्वर के बातों से दूर रहते हैं। ये मुख से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन अपने मन से दूर रहते हैं। और इसलिए ये लोग जब उसके पास में आए तो उसने बोला कि हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले क्रोध से बचो। अगर मैं और आप परमेश्वर के उस मन फिराव के सही मतलब को नहीं समझेंगे तो शायद मेरे लिए और आपके लिए भी ये संबोधन होगा कि तुम्हें किसने बताया कि तुम परमेश्वर के क्रोध से भागो। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो इस संसार में आएगा या वह व्यक्ति आके गया है या वह व्यक्ति आने वाला है, हर एक को मन फिराव का मौका परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। हर एक को किसी न किसी तरह से परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाएगा। हर एक के जीवन में परमेश्वर अपने उद्धार को देने के विषय में वह अपने इच्छा को प्रकट करेगा।
हर व्यक्ति, शायद मैं और आप सोच रहे होंगे कि नहीं, इस संसार में इतने लोग हैं, इन लोगों को प्रभु का सुसमाचार कैसे जाएंगे, लेकिन प्रभु ने उसकी तरतूत कर चुकी है। प्रभु ने उसकी योजना बना चुकी है कि कैसे वे लोग परमेश्वर के उन वचनों को सुनेंगे। किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी रीति से हर व्यक्ति को ये मौका मिलेगा कि वह परमेश्वर के बातों को सुने। और यहाँ पर 8वें वचन में बोलता है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मुझे और आपको इस मन फिराव के महत्व को समझने की ज़रूरत है। मन फिराना यानी अपने उस मार्ग से, उसके पूरे रीति से उसके विरुद्ध खड़ा होना है, उसके विरोध में खड़ा होके उस मार्ग से चलना है। पूरे रीति से मतलब ऐसा नहीं कि मैं और आप जिस स्थान में खड़े वहाँ से 360 डिग्री हम घूमेंगे तो हम जहाँ थे वहीं पे आएंगे। लेकिन अगर मुझे और आपको अगर समझना है कि पश्चाताप करना इसका मतलब क्या है, तो मुझे ये टर्म समझना पड़ेगा, ये बातों को समझना पड़ेगा कि जब मैं और आप अपने आप को 180 डिग्री में हम लोग जब घुमाएंगे तो हम जिस स्थान में खड़े रहेंगे वह होगा हमारा पूरा पीछे पलटने का स्थान। दाऊद भी अपने वचन में कहता है कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने दूर परमेश्वर ने मेरे गुनाह को किया। मतलब पूरब को जब हम देखते हैं तो पश्चिम हमारे पीठ के पीछे रहता है, लेकिन जब हम पश्चिम की ओर अपने मुंह को करते हैं तो पूरब हमारे पीठ के पीछे रहता है। वैसे परमेश्वर ने अपने उस पश्चाताप की परिभाषा को हमें दिया है कि हम पूर्ण रीति से अपने आप को, जिस बातों को हम कर रहे होंगे प्रभु में आने के पहले, जो बातें हमारे जीवन में घट रही होगी, उससे हम लोग तौबा करें, उससे पश्चाताप करें और अपने जीवन में ये निर्णय ले कि मुझे अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना है। और तभी मेरे लिए उस पश्चाताप का जो बपतिस्मा है उसका महत्व मेरे लिए प्रकट होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उस पश्चाताप के परिभाषा को अपने जीवन में समझें, उसको अपने जीवन में वे लोग लागू करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूर्ण हो सके। आज भी हम कई लोगों को देखते हैं कि जो प्रभु के पास में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उनका जीवन पूरी रीति से बदला हुआ नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुमको अपने मनों को फिराना है। और इसलिए यूहन्ना उन लोगों से कहता है कि मन फिराव की योग्य फल को लाओ। मुझे और आपको उस फल को लाना है जो मन फिराव का फल है। और इसलिए जब यूहन्ना पकड़ाया जाने के उपरांत मरकुस रचित सुसमाचार में उस बातों को हम लोग देखते हैं, उसके पहले अध्याय उसके 14 और 15 आयत में, जब यूहन्ना पकड़ाया गया और उसके पकड़ाए जाने के बाद में यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। मतलब वह कार्य प्रभु यीशु मसीह ने, जो यूहन्ना का कार्य था, वह कार्य जेल में जाने के बाद में रुक गया होगा, या जेल में ही यूहन्ना ने कई लोगों को प्रचार किया होगा, लेकिन बाहर के लोग जो प्रचार के बिना थे, उन लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उस सुसमाचार को लेके वह आगे बढ़ा। और यहाँ पे देखते कि गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और 15 वचन में लिखा है, और कहा कि समय पूरा हुआ है। जो नियुक्त समय है परमेश्वर का, जो ठीक ठाक समय है परमेश्वर का, वो पूरा हो चुका है। और इसलिए कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का राज्य करीब है। और इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। आज मेरे और आपके जीवन में ये प्रश्न है कि क्या मेरे जीवन में मैंने सचमुच में
उस मन फिराव के योग्य फल को लाया है? क्या अपने जीवन में मैंने सुसमाचार पे विश्वास किया है? आज भी मेरे जीवन की कई परिस्थिति जिसमें मैं चलता हूँ, उस समय में मैं कई बार मनुष्य की रीति से उन बातों का निर्णय लेता हूँ, उन परिस्थितियों को के सामना करने के लिए, उस परिस्थितियों का ऊपर में काबू पाने के लिए। लेकिन बाइबल बोलती है कि हमें उन परिस्थितियों में परमेश्वर ने जो कुछ कहा है, सुसमाचार में जो कुछ बोला है, उसके विषय में हमें विश्वास करना है। जो कुछ सुसमाचार कहा गया उसके ऊपर में विश्वास किया जाना चाहिए। कई बार हमारा विश्वास उस हलने वाले सरकंडे के समान होता है, कभी इधर तो कभी उधर। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ और अचल रहना चाहिए, और जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सके। सो यूहन्ना परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर रहा था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ और पश्चाताप करो और सुसमाचार पे विश्वास करो। तो जो सुसमाचार यूहन्ना प्रचार कर रहा था, जो सुसमाचार की घोषणा प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, उस राज्य के सुसमाचार में मेरे और आपके लिए कौन सा बातों को परमेश्वर देना चाहता है। सोसी मती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 23वें वचनों में हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य का सुसमाचार ये है कि लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाने लगा, उनके आराधनालय में गया और उसने कहा कि आज तुम्हें मैं परमेश्वर के जो राज्य का सुसमाचार सुना रहा हूँ, उस राज्य के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमारे आपके जीवन में जो बातें करना चाहता है उसके विषय में यहाँ पे लिखा है। 23वें वचनों में इस प्रकार से लिखा है 4 अध्याय के मत्ती कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। उनके सारे आराधनालय में, जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग, जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, उन सारे स्थानों में गलील के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुना रहा था। तो यह सुसमाचार जब सुनाया जाता है मेरे प्रियो, इसका प्रतिफल हमें क्या मिल सकता है? इस सुसमाचार के द्वारा हर प्रकार की बीमारी प्रभु दूर करता है। हर प्रकार की बीमारी प्रभु दूर करता है। और इसलिए हम लोग कई गवाही को सुनते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से उनको चंगाई दी, अद्भुत रीति से उनको आशीषित किया। वह इसलिए होता है कि वे लोग प्रभु के राज्य के सुसमाचार को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में ग्रहण करते। दूसरी बात यहाँ पे है, वह उनकी दुर्बलता को दूर करता रहा। जो भी दुर्बलता थी, जो भी दुर्बलता उनके अंदर में थी, शायद वह दुर्बलता किसी अशुद्ध आत्मा के द्वारा आई होगी, या वह दुर्बलता किसी बुरी आदतों की वजह से उनके जीवन में होगी। वह उनकी सारी दुर्बलताओं को दूर करता रहा और प्रभु उनको अपने बातों को समझाता रहा कि कैसे उनको परमेश्वर के इस दिए हुए आशीषों को अपने जीवन में लेना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वही काम किया जो यूहन्ना ने परमेश्वर के द्वारा जो उसे बताया गया था उसको उसने प्रचार किया। और इसलिए मेरे और आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप प्रभु के योग्य ऐसे फल लाने वाले लोग बने। और उसके लिए मेरे जीवन में सही पश्चाताप की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है और परमेश्वर की इच्छा को
अपने जीवन में पूर्ण करने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर का जन इस स्थान में मन फिराव के बपतिस्मा को प्रचार कर रहा था। आज कई लोग जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की इस इच्छा को पूर्ण नहीं किया होगा, परमेश्वर की जो इच्छा है कि हर व्यक्ति उसके द्वारा बचाया जाए, हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा पाए, उन लोगों के लिए प्रभु आज कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे करीब है, तुम्हारे निकट है। और इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। मन फिरा के पश्चाताप करके बपतिस्मा लो। और यूहन्ना के उस प्रचार के द्वारा वहाँ के सारे लोग उसके पास में आए और बाइबल बोलती है कि उन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया, स्वीकार किया और तब उनके पापों की क्षमा हो गई। मेरे प्रियो, अगर आपने अपने जीवन में इस बातों को नहीं किया होगा तो हो सकता है ये मौका आपके लिए होगा कि आप परमेश्वर की इस इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करें। प्रभु हर एक को मौका देता है कि वो मन फिराए। प्रभु हर एक को मौका देता है कि वो परमेश्वर का उद्धार पाए। और इसलिए अगर हमें से कई लोगों ने आज प्रभु की इस इच्छा को पूर्ण नहीं किया होगा तो उनके लिए मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से उनके लिए उसके सुसमाचार की घोषणा है कि उनको अपने जीवन में ये कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बपतिस्मा दिया वो मन फिराव का बपतिस्मा था और उसके द्वारा कई लोगों ने प्रभु का उद्धार पाया। मेरे प्रियो, आपने अगर अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किया है, सही रीति से परमेश्वर को अपने जीवन का प्रभु करके स्वीकारा है, सही रीति से उन्होंने मन को फिराया है, स्वर्ग के सुसमाचार को स्वीकार किया है, तो ये मौका उनके लिए है कि वह परमेश्वर के उस मन फिराव को बपतिस्मा अपने जीवन में ले, ताकि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और जैसे बाइबल में लिखा है कि प्रभु उनके रोगों को चंगा करता रहा, उनके दुर्बलता से उनको छुटकारा देते रहा, वह कार्य आपके भी जीवन में प्रभु के द्वारा हो। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु कि मैंने आज तक तेरे वचनों को सुना, लेकिन इस निर्णय को मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं लिया कि मैं परमेश्वर तेरे उस मान फिराव के बपतिस्मा को अपने जीवन में लूँ। लेकिन प्रभु, तू मुझे एक मौका और दे रहा है। तूने अपने राज्य के सुसमाचार को हमें सुनाया है प्रभु जी। और प्रभु, तू हमें बताता है कि राज्य का सुसमाचार ये है कि लोग मन फिराए, पश्चाताप करें, क्योंकि प्रभु तेरा राज्य निकट है। और इसलिए परमेश्वर पिता, आज जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं, हमारे जीवन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं तेरी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रभु, अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु हमारी सहायता मदद कर। जैसे तेरे वचनों में लिखा है कि हमारी दुर्बलता को तू दूर करता है, प्रभु उस दुर्बलता से हमें छुटकारा दे, ताकि हम सही निर्णय अपने जीवन में ले सके और तेरे नाम को हम महिमा दे सके, तेरे आज्ञा का पालन कर सके। सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और कबूल कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो, और इस बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जो लोगों ने अभी तक प्रभु के इस बपतिस्मा के बातों को अभी तक नहीं समझा होगा, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आप निर्णय लें और प्रभु की इस इच्छा को आप पूर्ण करें।